Hello dear students, welcome to Bright Academy. My name is Gaurav and this is part 3 on chapter ages. इससे पहले हमारे 2 पार्ट्स हो चुके हैं एजेस चैप्टर में, आप वो भी देखने हैं आपने साथ में। और तीसरे पार्ट में हम आज डिस्कस करेंगे एवरेज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं एजेस में, एंड नंबर्स के अलावा यानी कि बेसिक के अलावा जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में आते हैं वो भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन से ही पता चलता है कि कैसे करना है, क्या चीज़ें हैं उसमें। तो वन बाय वन हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे अभी। पहला क्वेश्चन आपका है नंबर से रिलेटेड। देखिए इसमें आप डायरेक्ट, जैसे हम पहले दूसरे पार्ट में करते थे ना कि आपकी 2 तरह की रेशियोज़ हैं, तो आप वहाँ पे ट्रिक लगा सकते थे, या फिर आप क्वेश्चन की कोई भी एक रेशियो है तो आप एक्स लगा के स्टार्ट करते थे। ठीक है, हमने 2 ही चीज़ें सीखी हैं एजेस चैप्टर में, या तो 2 रेशियोज़ दी है सेम टाइप की तो हम वहाँ पे ट्रिक लगाते हैं, ठीक है, नहीं तो हम क्या करते हैं, कई एक रेशियो है कभी सिर्फ, तो आप एक्स लगाकर स्टार्ट कर सकते हो। एक्स से तो हर क्वेश्चन हो ही सकता है, लेकिन इन क्वेश्चंस में क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, तो वो डिफरेंस पहचानते हैं एक बार। इन्होंने बोला क्या है, इफ द एजेस ऑफ ए एंड सी आर एडेड टू ट्वाइस द एज ऑफ बी द टोटल बिकम्स 59। ठीक है, ये बात का मतलब क्या हुआ कि अगर आप ए और सी की एजेस में, इफ द एजेस ऑफ ए एंड सी आर एडेड टू ट्वाइस ऑफ एज ऑफ बी, तो यानी कि 2 टाइम्स आपने करना है, ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स ऑफ बी, तो आपका टोटल कितना बन जाएगा 59। क्या ये बात क्लियर है? अब दूसरी बात पे चलते हैं, द एजेस ऑफ बी एंड सी आर एडेड टू थ्राइस ऑफ ए। देखो बी और सी को ऐड करना है हमने, बी और सी को ऐड करना है, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स ऑफ ए, तो इस बार टोटल कितना बनेगा, द टोटल बिकम्स 68। तो आपका टोटल कितना बन गया, 68 बन गया। तीसरी भी एक लाइन है, एंड इफ द एज ऑफ ए इज एडेड टू थ्राइस ऑफ बी एंड सी। ये क्या कह रहे हैं, द एज ऑफ ए इज एडेड टू थ्राइस ऑफ बी एंड एज ऑफ सी, मतलब बी और सी दोनों का थ्राइस लेना है। तो थ्राइस ऑफ बी, ए को ऐड किया, थ्राइस ऑफ बी एंड सी, तो दोनों का थ्राइस करके आपने अगर ऐड किया तो दिस टाइम योर टोटल इज 108। आपके पास क्या है, यहाँ पे 3 इक्वेशंस हैं। ठीक है, आपके पास यहाँ पे क्या है, देयर आर 3 इक्वेशंस, तो 3 इक्वेशंस आपके पास हैं। तो आपने निकालना क्या है यहाँ पे, फाइंड द एज ऑफ ए। तो आपको ए की एज यहाँ पे पता करनी है। ए की एज कैसे पता करेंगे, ये आपको इक्वेशंस में सोचना है। देखो ये नंबर 1 इक्वेशन है, ये आपकी नंबर 2 इक्वेशन है, एंड दिस वन इज नंबर 3 इक्वेशन। अगर आप तीनों इक्वेशंस को ध्यान से देखो, अगर आपने ए निकालना है तो आप ये सोचो कि बी और सी एलिमिनेट हो जाए, तो मैं ये सोचूंगा कि बी और सी कौन सी इक्वेशंस में सेम सेम है। आप अगर इस इक्वेशन को देखो सेकंड वाली को, तो बी और सी के कॉफिशिएंट क्या है, 1 1, और यहां पे देखो तो बी और सी के कॉफिशिएंट क्या है, 3 3। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर पाऊं किसी तरीके से, तो बी और सी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां पे देखो, अगर आप सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां 3b 3c बन जाएगा, तो 3b और 3c ऑलरेडी थर्ड इक्वेशन में भी है, तो आप सबट्रैक्ट करोगे तो b और c एलिमिनेट हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन में हमने काम करना था, देखते हैं कैसे करेंगे। तो अगर सेकंड इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, सेकंड इक्वेशन बिकम्स 3b प्लस 3c प्लस 3 इंटू 3 कितना बन जाएगा, 9a, और 68 इंटू 3 आगे क्या है, 68 इंटू 3। तो आप कह सकते हो कि 70 इंटू 3 क्या होता है, 210, फिर 3 टू 6 माइनस करोगे, 210 में से 6 माइनस करोगे तो 204, तो 68 इंटू 3 इज 204। सेकेंड इक्वेशन ये बन गई, और आप थर्ड इक्वेशन को एज इट इज नोट डाउन कर लेंगे, a प्लस 3b प्लस 3c इक्वल टू 108। यहां पे 3c है, तो यहां पे अगर हम 3c लिखें तो वैल्यू कितनी बन जाएगी, 108 है। ये थर्ड इक्वेशन आपकी एज इट इज लिखी है, और सेकंड इक्वेशन हमने सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया। अब आप क्या करोगे, दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अगर हम दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट करेंगे तो सबट्रैक्ट करने का मतलब नीचे वाली टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। ए का साइन कुछ भी नहीं था तो इसका मतलब प्लस है,
तो माइनस बन गया, यहाँ भी प्लस का माइनस बन गया, यहाँ भी प्लस का माइनस बन गया, और 108 प्लस का था वो भी माइनस का बन गया। क्लियर है बात? अब ध्यान से देखो, ये 3b प्लस 3c प्लस 9a है, ये माइनस है, -3b और -3c है। तो आप देखो ये 3b ऊपर प्लस का था, 3b नीचे माइनस का है, 3c ऊपर प्लस का है, 3c नीचे क्या है, माइनस का है। तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचा क्या आपके पास, 9a और ये माइनस है, 9a माइनस है, माइनस है मतलब -1a, 9a माइनस 1a कितना होगा, 8a, 9a माइनस 1a कितना बन जाएगा, 8a बन जाएगा। और यहाँ पे अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 6 9 दैट इज 96। तो 204 माइनस 108 इज 96। तो आप समझ सकते हो यहाँ पे 8 96 से 12 पे कटेगा और a की वैल्यू क्या आ गई, 12। दिस इज द फाइनल आंसर। देखो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है आपका, क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट, बट आपको ये समझना था कि आपको गिवन क्या है इक्वेशंस में, और आप a की अगर वैल्यू निकालना चाहते हो तो आपको b और c इक्वेशंस में से एलिमिनेट करना है। तो फिर मैंने देखा ऊपर b और c के कॉफिशिएंट 2 और 1 है, तो ऊपर को मैंने पहले देखा नहीं ध्यान से, फिर मैंने देखा b और c यहाँ 1 1 है, b और c यहाँ 3 3 है, यानी कि ऊपर वाले को अगर 3 से मल्टीप्लाई करके दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आंसर a की वैल्यू आ जाएगी। तो फर्स्ट इक्वेशन की कोई ज़रूरत पड़ी नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है जी, क्लियर है ये क्वेश्चन सबको? तो इक्वेशंस वाले क्वेश्चन को आपने थोड़ा सा समझकर एनालाइज करके ही अटेम्प्ट करना है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। द क्वेश्चन नंबर 2 इज मीना मैरिड 10 years ago. Today her age is 7/5 times her age at time of marriage. Her daughter age is 1/5 of her age. What is the age of Mina's to her daughter after 5 years? तो इस क्वेश्चन में क्या है समझते हैं। मीना की शादी कब हुई, 10 years ago। मीना मैरिड, देखो मीना है जो मैरिड, जब उसकी शादी हुई, मीना की जब शादी हुई तब उसकी कोई ना कोई एज रही होगी। आप उस एज को कुछ मान सकते हो, m मान सकते हो या फिर यहाँ पे x मान सकते हो। लेट x बी द एज ऑफ मीना एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो मैरिज के टाइम उसकी एज कितनी रही होगी, x। तो वो आज से 10 साल पहले उसने शादी की थी, तो प्रेजेंट की एज कितनी आ जाएगी, x + 10 आ जाएगी। ठीक है, प्रेजेंट की एज कितनी आ जाएगी, x + 10 आ जाएगी। हर डॉटर्स, उसके बाद क्या है, टुडे हर एज इज 7/5 टाइम्स ऑफ हर एज एट द टाइम ऑफ मैरिज। आज उसकी एज क्या है, 7/5 टाइम्स। आज उसकी एज क्या है, ये प्रेजेंट, एक तो हमने देखो प्रेजेंट ऐसे निकाला, ठीक है, ध्यान से अगर समझे। मीना की मैरिज हुई थी 10 साल पहले, तो आज मीना की एज क्या होगी, आप 10 ऐड कर रहे हो, ठीक है, x + 10 बन गया। तो फिर कह रहे हैं कि टुडे हर एज इज 7/5 टाइम्स हर एज एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो यानी कि अगर मैं टुडे बात करूं, टुडे का मतलब कुछ नहीं, प्रेजेंट ही होता है। आज उसकी एज क्या है, 7/5 टाइम्स ऑफ हर एज एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो 7/5 इंटू एक्स क्या आ जाएगी, प्रेजेंट एज। तो यहां से आप कहोगे कि शादी 10 साल पहले हुई थी, तो आज भी उसकी एज क्या है, x + 10 है। तो ये दोनों वैल्यूज क्या होंगी, बराबर। वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। क्या सबको ये बात क्लियर है? फिर से देख लेते हैं। मीना की मैरिज के टाइम हमने एज x मान ली, और प्रेजेंट एज क्या होगी, x + 10, क्योंकि उसकी शादी 10 साल पहले हुई थी। तो आज उसकी एज क्या हो गई, x + 10 हो गई। ठीक है, शादी के टाइम मीना की एज 5x ईयर्स मन में मानी हुई है, राइट। सो फिर वो आगे ये भी कह रहे हैं, टुडे हर एज इज 7/5 टाइम्स हर एज एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो टुडे जो उसकी एज है वो 7/5 टाइम्स क्या है, मैरिज के टाइम की एज। तो 7/5 हमने मल्टीप्लाई किया x के साथ। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं x की वैल्यू क्या आने वाली है। 7/5x - 1x = 10। अपोन में 1 लिख के हम एलसीएम ले सकते हैं। यहाँ पे एलसीएम यहाँ पे कितना आएगा, 5। एलसीएम यहाँ पे कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। 7x - 5x, 7x - 5x = 10। इसके बाद 7x - 5x क्या होता है, 2x/5 कितना होगा, 10 हो जाएगा। तो 2 और 10 यहाँ पे कट गया, 5, 2 5 = 10, और x की वैल्यू क्या आ गई, 25 आ गई। ठीक है, अभी आंसर नहीं है, अभी x की वैल्यू आई है।
ठीक है, हम इसको डिस्कस जरूर ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन मुश्किल कुछ भी बात नहीं है, बस आपने यहाँ पे इक्वेट किया और x की वैल्यू 25 आ गई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये कह रहे हैं हर डॉटर्स एज इज 1/5 ऑफ हर एज। अब देखो मीना की एज हुई कितनी, क्या बता सकते हो आप मीना की एज कितनी हुई? मीना की एज हुई कितनी मतलब प्रेजेंट की एज कितनी हुई? तो अगर x की वैल्यू 25 है तो यानी कि मीना की मैरिज के टाइम एज 25 थी, बट प्रेजेंट तो क्या है x + 10। तो मीना की प्रेजेंट एज कितनी बन जाएगी? आपको 10 ऐड करना पड़ेगा बस। तो यानी कि मीना की प्रेजेंट एज कितनी बन गई? 35 ईयर्स। फिर आगे वो लोग कह रहे हैं हर डॉटर इज 1/5 ऑफ हर एज। अच्छा, तो डॉटर की जो एज है दैट इज 1/5 ऑफ मीनाज एज, यानी कि 35 का आपने क्या कर दिया 1/5 कर दिया, तो ये बन गया 7। तो डॉटर इज 7 ईयर्स ओल्ड। तो डॉटर यहां पे 7 ईयर्स ओल्ड है, मीना खुद 35 ईयर्स ओल्ड है और डॉटर क्या है 7 ईयर्स ओल्ड है। दोनों की हमने प्रेजेंट एजेस फाइंड कर ली है। ठीक है, सो आपको बड़ा ध्यान से इस क्वेश्चंस को करना पड़ेगा, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ, अब आगे पूछा क्या गया है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मीना टू हर डॉटर। देखो मीना टू डॉटर आपने एजेस निकालनी है, लेकिन आफ्टर 5 ईयर्स यानी कि 5 ईयर्स फ्यूचर में जाना पड़ेगा। तो आफ्टर 5 ईयर्स का मतलब हमेशा प्रेजेंट से आपने 5 साल बाद देखना है। तो प्रेजेंट मीना की एज 35 थी, तो आज कितनी हो जाएगी 35 + 5 दैट इज 40 ईयर्स। तो डॉटर की एज आज 7 साल है, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी 12 साल हो जाएगी। ठीक है, 12 ईयर्स की डॉटर हो जाएगी और मीना खुद 40 ईयर्स। आप इसको कट कर सकते हो 4 के टेबल पे, 4 × 40, 4 × 3 = 12। सो 10:3 शुड बी द फाइनल आंसर। सो इस क्वेश्चन में आपको फिर से मैं यही कहूँगा कि बेसिकली आपने क्या करना है, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चलना है और चीज़ों को फॉलो करते हुए चलना है, राइट। तो होप सो आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज इन अ फैमिली अ कपल हैज़ अ सन एंड अ डॉटर। द एज ऑफ फादर इज 4 times दैट ऑफ डॉटर एंड द एज ऑफ सन इज हाफ ऑफ मदर। द वाइफ इज 10 years younger टू हर हस्बैंड एंड ब्रदर इज 6 years older than his sister. What is the age of mother? तो देखिए इस क्वेश्चन को आपने बड़े ध्यान से करना है। तो फैमिली के बारे में आप समझ सकते हो, फैमिली में देखो एक कपल के बारे में बात कर रहे हैं, तो कपल में कौन कौन हो सकता है, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो कपल में कौन होगा, हस्बैंड और वाइफ होगा। फिर ये कह रहे हैं अ कपल हैज़ अ सन एंड डॉटर। तो इनका क्या है, एक सन है और इनकी एक डॉटर है। ठीक है, इस तरह से एक फैमिली है, फैमिली हैज़ 4 members। द एज ऑफ फादर इज 4 times दैट ऑफ हिज डॉटर। तो फादर की एज 4 गुना है डॉटर से। फादर की एज, फादर मतलब हस्बैंड जो है वही फादर है, फादर की एज डॉटर से क्या है 4 गुना है। सन की क्या है, सन की मदर से यानी वाइफ से हाफ है। तो वाइफ इज 10 years younger टू हर हस्बैंड एंड ब्रदर इज 6 years। देखो जो वाइफ है हस्बैंड से 6 साल छोटी है और जो ब्रदर है 6 साल बड़ा है सिस्टर से। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, तो मैं सोच रहा हूँ पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द वाइफ इज 10 years younger टू हर हस्बैंड। देखो जो हस्बैंड है बेसिकली हस्बैंड कौन है, हस्बैंड ही फादर है आपका, इस बात से एग्री करते हो, हस्बैंड ही तो फादर है। जो वाइफ है वो कौन है, वो मदर भी है। ठीक है, ये सन है, सन को ब्रदर भी बोला जा सकता है। जो सन है इसका तो ब्रदर है ना इस डॉटर का, तो ये जो डॉटर है ये क्या है, बेसिकली ये सिस्टर भी है। ठीक है, ये आपका सन था, ये डॉटर थी। तो इनके अलग अलग बेसिक नाम से वो तो आप चलो समझ ही सकते हो। तो अगर हम क्वेश्चन को प्रोसीड करें कैसे, जैसे वाइफ बोला गया 10 years यंगर है, यंगर मतलब छोटी है, किससे, हस्बैंड से। वाइफ हस्बैंड से क्या है 10 साल छोटी है। अगर मैं क्वेश्चन को स्टार्ट ऐसे करूं, कि वाइफ की एज x मान लेते हैं। ठीक है, वाइफ की एज अगर x मान ले तो हस्बैंड की एज क्या आएगी, हस्बैंड की एज क्या होगी, हस्बैंड 6 साल बड़ा होगा वाइफ से। ठीक है, अगर वाइफ 6 साल छोटी है, अगर वाइफ की एज x है तो हस्बैंड की एज क्या होगी, x + 6 होगी। तो यहाँ पे अगर x है तो यहाँ पे क्या होगा, x + 6 होगा। ये बात समझ में आ गई। अब आगे ब्रदर और सिस्टर का कंपैरिजन किया जा रहा है, लेकिन हमें ब्रदर और सिस्टर की वैल्यू पता ही नहीं है। हम ये कोशिश करेंगे कि x से शुरुआत करके सारी चीज़ें x की फॉर्म में ही आए और हमने y वेरिएबल यहाँ पे अज्यूम नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए ये लाइन आपकी कवर हो चुकी है, आगे देखते हैं। द एज ऑफ फादर इज 4 times
द एज ऑफ फादर इज 4 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर। देखो ये बोला इन्होंने कि फादर इज 4 टाइम्स दैट ऑफ डॉटर, फादर इज 4 टाइम्स दैट ऑफ डॉटर। तो डॉटर की एज यहाँ पे क्या आएगी, फादर डिवाइडेड बाय 4, फादर डिवाइडेड बाय 4, फादर की एज कितनी है, फादर मतलब हस्बैंड, फादर की एज x+6 है, तो इसको अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगी, डॉटर की एज आ जाएगी। भाई बात समझ आ रही है, तो आपके पास क्या आ जाएगी, डॉटर की एज आ जाएगी। तो अभी तक 3 लोगों की एजेस आपको पता है, वाइफ की पता है, हस्बैंड की x+6 की होगी वो भी आपको पता है, फादर इज 4 टाइम्स ऑफ डॉटर, इसका मतलब डॉटर क्या होगी, x+6 डिवाइडेड बाय 4। तो ये भी लाइन आपकी हो गई है, ठीक है। एंड आगे देखो लिखा हुआ है द सन इज हाफ ऑफ मदर, द एज ऑफ सन इज हाफ ऑफ मदर, द एज ऑफ सन इज हाफ ऑफ मदर। मदर की एज x है तो सन की क्या होगी, x डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगी। क्लियर। तो हमारे पास सभी चारों लोगों की एजेस क्या आ गई हैं, x की फॉर्म में आ गई हैं। तो आपकी अभी तक हमने 3 लाइनें डिस्कस कर ली और लास्ट वाली ये रह गई। लास्ट में क्या बोला है, द ब्रदर इज 6 years ओल्डर देन सिस्टर, यानी कि ब्रदर की एज क्या है, सिस्टर से 6 ज़्यादा है। देखो ब्रदर मतलब ये सन ही तो ब्रदर है, तो ब्रदर की एज क्या है, ब्रदर्स एज इज, देखो आप ये कह सकते हो ब्रदर्स एज इज 6 more than सिस्टर। तो सिस्टर की एज में अगर आप 6 ऐड करते हो तो आपके पास ब्रदर की एज आ जाएगी। क्या मैं सही बोल रहा हूँ। तो ब्रदर की एज आप अगर x/2 कंसीडर कर रहे हो तो सिस्टर की एज यहाँ पे क्या निकाली हुई हमने, सिस्टर मतलब जो डॉटर है, तो उसकी एज है x+6 डिवाइडेड बाय 4 + 6। ठीक है, तो चलिए अब x निकालना, फाइनल आंसर हम निकाल पाएंगे। x वाली टर्म्स एक तरफ पहले ले जाएंगे, सो x/2 और यहाँ पे क्या है x+6/4 इक्वल टू में 6 रहेगा। ये 4 है तो आप चाहे तो एलसीएम लो, और मैं लेकिन कहूँगा कि आप यहाँ पे नीचे 4 बना लो। ठीक है, 2 ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इस x को 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ भी नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, तो आपका ये भी 4 है और ये भी 4 है। ठीक है, आपका नीचे ये भी 4 बन रहा है और ये भी 4 बन रहा है, तो नीचे एलसीएम आपका 4 आ गया। दिस इज 2x माइनस x+6। ब्रैकेट भी आप ज़रूर लगाओगे, बिना ब्रैकेट के आंसर गलत हो सकता है। नीचे वाला 4 उस तरफ चला गया, 6 4 24 और ये बन गया 2x माइनस x माइनस 6। तो 2x माइनस x यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे 6 ही दिया हुआ था। वाइफ इज 10 years यंगर टू हस्बैंड, ओके, वाइफ इज 10 year यंगर टू हस्बैंड। चलिए कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन में ना आप थोड़ा सा चेंज कर लेंगे क्योंकि हमने सॉल्व उस तरीके से कर लिया है, हम दोबारा भी कर लेंगे। यहाँ पे ना 10 लिखा हुआ था, तो यहाँ पे आप 10 काट के 6 लिख लोगे, तो मैंने 6 के हिसाब से ही सॉल्व किया यहाँ पे। ठीक है, आप समझ रहे हो ना, वाइफ इज 6 years यंगर मैंने लिख दिया, यहाँ पे बेसिकली एक्चुअली में 10 था, तो वाइफ अगर 6 साल बड़ी है हस्बैंड से, सॉरी यंगर मतलब छोटी है, तो वाइफ की x है तो हस्बैंड की x+6। बस क्वेश्चन में आपको ये करेक्शन करनी है, 10 की जगह आपने 6 लिख लेना है। तो चलिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, 24 + 6 इज 30। ठीक है, अगर x की वैल्यू 30 आ गई है तो फाइनल आंसर क्या होना चाहिए, व्हाट इज द एज ऑफ मदर। तो मदर की एज क्या है, तो यहाँ पे आप देखो ढूंढो मदर की एज कहाँ पे लिखी हुई है, मदर यानी कि वाइफ, वही तो x है, तो मदर को तो आप x बोल रहे हो, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए 30। आपका आंसर क्या होना चाहिए 30 ही होना चाहिए। क्लियर है ये क्वेश्चन सबको। अब ठीक है, मैं मान के चलता हूं कि आपको क्लियर है। अब एक बात और समझना आप, जैसे इस x की जगह अगर मैं x की जगह x ही रखेंगे, अगर यहाँ पे एक्चुअली में 10 होता तो मैं यहाँ पे x+10 लिखना पड़ता मुझे। ठीक है, हम x+10 लिखते, तो अगर ये x+10 होता तो ये आपका बनता x+10 डिवाइडेड बाय 4, तो ये x/2 ही बनता, और बाद में बस x+6 की जगह x+10 करना है आपने, और x+10 करना है x+6 की जगह, तो यहाँ पे आपका 10 माइनस का है, तो फाइनल आंसर आपका 24 + 10 दैट इज 34। तो जो स्टेटमेंट मैंने लिखी थी उसके अकॉर्डिंगली आंसर 34 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इस क्वेश्चन को एक बार रिव्यू करेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स रीड द क्वेश्चन केयरफुली। 6 years अगो, 6 साल पहले की बात कर रहे हैं, 6 years अगो 3 times एज ऑफ बी वॉज 2 more than एज ऑफ ए दैट टाइम।
6 years hence twice age of B will be equal to A's age that time. ओके, तो रेशियोज भी बना सकते हैं, बट वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट इक्वेशंस वाइज इसको सॉल्व करके देखते हैं. देखिए जैसा लिखा हुआ वैसे ही बोलेंगे. आप ये क्वेश्चन में मान लो कि ए की प्रेजेंट एज ए है और बी की प्रेजेंट एज बी है. ठीक है, प्रेजेंटली अगर बात करें तो ए की प्रेजेंट एज ए है और बी की प्रेजेंट एज क्या है, बी है. ठीक है, तो 6 ईयर्स अगो की बात करें तो ए और बी की एजेस क्या हो जाएंगी, a माइनस 6 और b माइनस 6. ठीक है, यही हो जाएंगी एजेस. एक 6 ईयर्स अगो की बात करें तो a माइनस 6 b माइनस 6. आज किसी की एज a है तो 6 साल पहले कितनी रही होगी, a माइनस 6 रही होगी. 6 साल पहले 3 टाइम्स द एज ऑफ b. देखो 3 टाइम्स द एज ऑफ b, तो मैं b की जो एज है ना b माइनस 6, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं. ठीक है, वॉज 2 मोर देन एज ऑफ a एट दैट टाइम. देखो ए की एज उस टाइम कितनी थी, a माइनस 6. ये कह रहे हैं कि 3 टाइम्स द एज ऑफ b एट दैट टाइम, 3 टाइम्स द एज ऑफ b एट दैट टाइम वाज 2 मोर किससे, 2 मोर देन एज एट दैट टाइम. तो बस हमने ए की एज में क्या कर दिया, 2 ऐड कर दिया है. ए की एज में हमने क्या कर दिया है, 2 ऐड कर दिया. तो ये क्वेश्चन 6 ईयर्स पहले की थी, तो अकॉर्डिंगली हमने सॉल्व करना है थोड़ा. तो अब देखोगे अगर आप सॉल्व करें तो a माइनस 6 प्लस 2, यहाँ पे माइनस 4 रह जाएगा, और 3b माइनस 6 3 ज़ा 18. तो आप अगर यहाँ पे देखो a 3b आपका इधर आएगा, a माइनस 3b, और माइनस 18 प्लस 4 कितना आ जाएगा, माइनस 14 आ जाएगा. ठीक है, माइनस 18 प्लस 4 क्या आएगा, माइनस 18. तो दिस वुड बी द इक्वेशन नंबर 1, तो जो कि काफ़ी सिंपल है बनानी. अब आप देखते हैं, ये 6 साल पास्ट की बात थी. अब आगे वाली लाइन पढ़े अगर ध्यान से, 6 ईयर्स हैंस का मतलब फ्यूचर की बात हो रही है. 6 ईयर्स हैंस ट्वाइस द एज ऑफ बी. पहले तो देखो 6 साल बाद फ्यूचर में दोनों की एजेस क्या हो जाएंगी, b प्लस 6 a प्लस 6. ठीक है, यही बनेंगी एजेस. 6 ईयर्स हैंस ट्वाइस द एज ऑफ b, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स द एज ऑफ b will be equal to एज एट दैट टाइम. ए की एज उस टाइम, कोई मोर लेस नहीं है, बस आपने एज इट इज रख दिया. तो यहाँ पे है 2b, 6 2 ज़ा 12, और यहाँ पे a प्लस 6. तो यहाँ पे a है, और अगर मैं 2b इधर लेके आ जाऊँ तो माइनस 2b बन जाएगा, और ये वाला 6 इधर ले जाऊँ तो 12 माइनस 6, 12 माइनस 6 इज 6. तो ये आपकी एक सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी. तो a और b में आपकी 2 इक्वेशंस बन गई हैं. आपको अब निकालना क्या है, फाइंड द टोटल ऑफ देयर एजेस. हमें a प्लस बी निकालना है. तो खैर पहले हम सेपरेटली a और b को निकाल सकते हैं. कैसे, आप देखो दिस वन एंड दिस वन, 2 इक्वेशंस आपके पास, इनको मैं लिख लेता हूं एक बार. पहली इक्वेशन है a माइनस 3b इक्वल टू माइनस 14, और यहाँ पे क्या है, a माइनस 2b इक्वल टू 6. अगर हम दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट करें, सबट्रैक्ट करने का मतलब ये यहाँ पे प्लस साइन है, माइनस बन गया, माइनस का प्लस बन गया, और ये प्लस का माइनस बन गया. राइट, सो a माइनस से गेट कैंसल आउट, और a माइनस ये क्या हो गया, कैंसल हो गया, a प्लस का और माइनस का. माइनस 3b प्लस 2b, माइनस 3b प्लस 2b, प्लस माइनस माइनस आपका माइनस 1b आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे माइनस 14 माइनस 6 क्या आ जाएगा, माइनस 20 आ जाएगा. माइनस माइनस गेट कैंसल्ड, और b की वैल्यू आपके पास 1 इंटू बी इज b की वैल्यू 20 आ गई. ठीक है, क्लियर है, b की वैल्यू आपके पास 20 आ गई है. अगर b की वैल्यू 20 आ गई तो आप a यहाँ से निकाल सकते हो इस इक्वेशन से. b की वैल्यू क्या है, 20 है, b की वैल्यू 20, तो 20 इंटू 2 इज माइनस 40. तो ये माइनस 40 अगर दूसरी तरफ चला जाएगा तो प्लस 40 बन जाएगा. सो एज वैल्यू इन द फाइनल इज 46. ए की वैल्यू कितनी एज की है, ए की एज है 46 और बी की एज क्या है 20. आपको पूछा गया है फाइंड द टोटल ऑफ देयर सम ऑफ देयर एजेस. आपको टोटल निकालना है, तो टोटल मतलब बस आपको ऐड करना है, यानी कि 20 प्लस 46 आपका कितना आ जाएगा, 66 ईयर्स आंसर आ जाएगा. ठीक है, द आंसर इज 66. सो होप सो ये सारी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी. बस नथिंग, आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना, आपको बस जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसा प्रोसीड करना है. इक्वेशंस वाइज अगर हम सॉल्व करते रहेंगे तो डेफिनेटली आंसर आ जाएगा. और फर्स्ट ऑफ ऑल आप कॉन्सेप्ट को समझिए, और उसके बाद आपकी स्पीड भी डेफिनेटली इसमें बन जाएगी. तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ.
इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, वीडियो पॉज करेंगे और इसको ट्राई करेंगे, देन विल डिस्कस इट। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। अब कैसे करना है, चलिए बात करते हैं। द रेशियो ऑफ एज ऑफ कपल, देयर इज अ कपल, कपल मीन्स हस्बैंड वाइफ या फिर फादर मदर, अ मैन एंड वाइफ, मैन एंड हिज वाइफ। द रेशियो ऑफ द एज ऑफ कपल इज 5:3। ओके, एक आपको रेशियो मिल गई है। व्हेन दे गॉट मैरिड, तो मैरिड के टाइम, मैरिज के टाइम उनकी रेशियो क्या थी, 5:3। आफ्टर 8 years देयर एज रेशियो बिकम 7:8। अच्छा, तो 8 साल बाद क्या होगी, उनकी एज की रेशियो 7:5 होगी। व्हेन दे परचेज अ न्यू कार देयर एज रेशियो इज 3/2। तो जब उन्होंने नई गाड़ी खरीदी तो उनकी एज कितनी बन गई थी, 3/2। देन आफ्टर हाउ मच ईयर्स दे बॉट द न्यू कार, तो आफ्टर हाउ मच ईयर्स दे बॉट द न्यू कार, तो कितने साल बाद उन्होंने क्या किया, कार को बाय किया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कितने साल बाद कार को बाय किया। मतलब आप शादी के टाइम से ही कैलकुलेट करोगे, मतलब मैरिज के टाइम के हिसाब से, जो स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट है। बिल्कुल आराम से ध्यान से समझते हैं। देखो, कपल यानी कि मैन एंड हिज वाइफ, राइट। सो मैन की एज की रेशियो और वाइफ की एज की रेशियो 5:3 है। कब, ऑन द टाइम ऑफ मैरिज। तो मैरिज के टाइम इनकी रेशियो ये है। तो अगर मैं इनके साथ x लगा दूं तो यानी कि एग्जैक्ट वैल्यूज बन जाएंगी। तो मैरिज के टाइम मैन था 5x ईयर्स का और वुमेन 3x ईयर्स की, राइट। तो 8 साल बाद इनकी शादी हो गई। तो अगर मैं 8 साल बाद इनकी एजेस लिखूं तो आप बोलोगे सर इसमें क्या करेंगे, 8 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, 8 ऐड कर देंगे। तो इनकी जो अब रेशियो बन गई है 8 साल बाद, दैट इज 7:5। क्या ये बात क्लियर है? तो इनकी रेशियो क्या बन गई, 7:5। लेट इट बी क्रॉस मल्टीप्लाइड, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। सो 5 × 5 इज 25x, 8 × 5 is 40, 7 × 3 is 21x and 7 × 8 is 56. So here is 25x और इक्वेशन के उधर 21x। तो 25x में से अगर आप 21x माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 4x, और 56 में से अगर आप 40 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 16 आ जाएगा। तो x कटिंग करके x की वैल्यू यहाँ पे 4 आ जाएगी। सो वैल्यू ऑफ x इज 4। अगर x की वैल्यू 4 है, अगर x की वैल्यू 4 है तो मैरिज के टाइम एज कितनी थी इनकी, 5 × 4, 5 × x यानी 5 × 4 इज 20 ईयर्स। तो इनकी मैरिज के टाइम मेल था 20 ईयर्स एंड वाइफ 3, 4 3 12 ईयर्स। तो 12 ईयर्स की वाइफ थी। ठीक है, काफ़ी कम एज है बट आपको क्वेश्चन समझना है बस। तो 20 ईयर्स एंड 12 ईयर्स मैरिज के टाइम उनकी एजेस थी। यहाँ तक तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं थी, हमने कर लिया। आगे ये कह रहे हैं कि व्हेन दे परचेज देयर न्यू कार, उनकी रेशियो क्या है, जिसकी 3:2। अब देखो कार आपने बाय करवानी है उनको कितने साल बाद, आफ्टर जो शादी जब नई नई हुई तो उन्होंने कार खरीदी, कुछ साल बाद खरीदी। ठीक है, तो आपको बस यही बताना है कि कितने साल बाद खरीदी। लेट इट बी कि आप ना के मान लो इसको, लेट आफ्टर के ईयर्स, लेट आफ्टर के ईयर्स दे परचेज न्यू कार, दे परचेज्ड न्यू कार। तो जब नई कार खरीदी उन्होंने कितने साल बाद, के ईयर्स बाद। मैन था 20 ईयर्स का, वुमेन थी 12 ईयर्स की। तो के ईयर्स बाद इनकी एज की एजेस क्या बन जाएंगी, मैन की एज में के ऐड हो जाएगा और वुमेन की एज में भी के ऐड हो जाएगा। ओके, सो जब कार इन्होंने खरीदी तो उस टाइम इनकी रेशियो क्या थी, 3:2। ठीक है, इस बात को ध्यान से देख लेंगे। जब इन्होंने कार बाय की तो रेशियो क्या बन गई, व्हेन दे परचेज अ न्यू कार देयर एज रेशियो इज 3:2। तो 3:2 बन गई तो आपने 3:2 लिख दिया। लेट इट बी क्रॉस मल्टीप्लाइड और ये बन गया 40, 20 × 2 40, k × 2 is 2k। सिमिलरली 3 × 12 is 36, 3 × k is 3k। सो उधर 3k है, इधर 2k है, तो आप लिखोगे 3k - 2k एंड 36 इधर माइनस होगा तो 4। सो k की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। इट मीन्स यू कैन से आफ्टर 4 years दे कैन बॉट अ न्यू कार। हाउ मेनी, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स दे बॉट द न्यू कार, आफ्टर 4 years। ठीक है जी, क्लियर है ये क्वेश्चन। सो आफ्टर 4 years दे बॉट दैट वन द न्यू कार।
ठीक है। सो दीज आर द क्वेश्चंस जिनको हमने आज डिस्कस किया, जो कि बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से थोड़ा हटके है और आपको सॉल्व किस तरह से करना है, और डिफरेंट क्वेश्चंस में हमने ये आज बात की। जैसे ये कपल के क्वेश्चन था आपका, और उससे पहले हमने इक्वेशंस वाइज क्वेश्चन देखा कि समटाइम्स सम ईयर्स बिफोर एंड सम ईयर्स आफ्टर, मोर वर्ड का मतलब क्या है वो भी हमने यहाँ पे समझा, ठीक है। और लास्ट में क्या था, 4 लोग थे, एक फैमिली थी पूरी, हस्बैंड वाइफ सन एंड डॉटर, उनका आपस में कंपैरिजन। तो कुछ नहीं, आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, तो आपने फिर ये सोचना आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। इट मे पॉसिबल कि ये क्वेश्चन किसी ने किसी और तरीके से स्टार्ट किया होगा, सन को एक्स लिया होगा, तो नो प्रॉब्लम, आप किसी को भी ले सकते हैं। बट अगर आप ये देख लेंगे ना क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आपने निकालना क्या है, मदर की एज निकालनी, तो आप मदर को ही एक्स मानना बेटर रहेगा। तो खैर इससे पहले ये क्वेश्चन हमने किया था जिसमें फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हमने डिस्कस इसको कर लिया था, ठीक है। एंड दिस वन इज अबाउट द बिग इक्वेशंस, तो बड़ी इक्वेशंस बनाई हमने। तो बड़ी इक्वेशंस में से फिर आपको ये सोचना है कि आपने निकालना क्या है। सो अल्टीमेटली मतलब ये होता है कि आपने निकालना क्या है, ठीक है। सो ये सारे हमने 3 पार्ट्स में कुछ बेसिक आगे के क्वेश्चंस करने की कोशिश की है। सो आज की वीडियो में खैर हम इतना ही रखते हैं, एंड एक वीडियो आपकी और होगी, दैट इज़ पार्ट 4 ऑन एजेस। तो पार्ट 4 में हम लोग डिस्कस करेंगे और बेटर क्वेश्चंस जो इनके ऊपर एक्स्ट्रा बनते हैं। तो चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।